लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। जय यीशु टीवी हम लोगों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रहा है जो हमें प्रोत्साहित करता है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। हमें जीने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। जय यीशु टीवी चाहे वो सुबह की आराधना हो या शाम की रोजरी माला, और विभिन्न प्रोग्रामों से हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत कर रहा है। अब प्रोत्साहन की बात करें। प्रोत्साहन एक ऐसा शब्द है जो हमें ढाढ़स बंधाता है, हमें उत्साह प्रदान करता है जीवन जीने के लिए। आज के जमाने में हम प्रत्येक जन का कोई एक हीरो होता है, एक रोल मॉडल होता है। अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो वह सीधे बोलेगा मेरा रोल मॉडल या कैप्टन अमेरिका है या स्पाइडरमैन है। अगर मिडिल एज के बच्चों से पूछा जाए आपका रोल मॉडल कौन है, तो जो बच्चे को डांस करना पसंद है वो बोलेगा ऋतिक रोशन पसंद है। तो जिस बच्चे को एक्शन पसंद है वो बोलेगा मुझे टाइगर श्रॉफ पसंद है। जो बच्चियां 10वीं 11वीं में बच्चे बच्चियां हैं, उनसे पूछा जाए जो बच्चा फादर बनना चाहता है वो तो बोलेगा कि मेरा रोल मॉडल संत इग्नाशियस लोयोला है। या फिर जो बच्ची सिस्टर बनना चाहती है या अच्छा जीवन जीना चाहती है वो बोलेंगी मेरी रोल मॉडल मदर तेरेसा या कोई और है। इस प्रकार हम लोगों के जीवन में बहुत सारे हमारे रोल मॉडल हैं जो जिनकी कहानियाँ हमें जीने का तरीका बताती है, आगे बढ़ने का तरीका बताती है। ये कहानियाँ हमारे लिए जरूरी भी हैं। जब हम छोटे होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादियाँ, नाना नानियाँ या फिर उपदेश में पुरोहित हमें संतों की जीवनी बताते हैं। 20वीं शताब्दी से हमारे पास बहुत सारे संतों की कहानियाँ हैं जो हमें आगे बढ़ने में, जीवन जीने में मदद करती है। अगर पूछा जाए संत कौन है, तो संत का शाब्दिक अर्थ होता है होली वन, पवित्र व्यक्ति। एक बार एक उपदेश में एक फादर ने संतों को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था संत वे हैं जो प्रभु यीशु के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, और मेरे लिए वो परिभाषा अति उत्तम है। कलीसिया में बहुत सारे संत हैं। अगर हम हमारे कैथोलिक कलीसिया के कैलेंडर को देखें, उस कैलेंडर में हर दिन हमारे लिए एक सेंस है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, बस उनका नाम जानते हैं। हमारे घर में हमने देखा होगा किसी ना किसी बच्चे का नाम संत के नाम पे रखा जाता है और वो उनके मध्यस्थ बन जाते हैं। जय यीशु टीवी संतों के बारे में आप लोगों के सामने कहानियां लेके आ रहा है, क्योंकि ये कहानियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, हमारे अंदर उत्साह प्रदान करने के लिए और हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। सूली से साक्ष्य तक यह एक जय यीशु टीवी का प्रोग्राम है जिसमें संतों की जीवनी बताई जाएगी। संतों का जीवन सांसारिक दृष्टि में सूली की तरह कष्टपूर्ण था, परंतु ईश्वरीय दृष्टि में वो साक्ष्य के रूप में उभर के आया। सूली से साक्ष्य तक सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, परंतु एक यात्रा है, संतों की यात्रा, जिसे संतों के द्वारा किया गया। इस संसार में संतों को सताया गया, यातनाएं दी गई, कष्ट दी गई, परंतु उन्होंने यीशु को हाँ कहा। उन कष्टों में यीशु को हाँ कहा। हमारी कलीसिया में 20,000 से अधिक संत हैं। सिर्फ संत नहीं, संत, संताएं, शहीद, प्रेरित और गुमनाम शहीद है। ये सभी हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर पूछा जाए कि सेंट कैसे बन सकते या संत कौन थे, तो संत कोई और नहीं, मेरी और आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साधारण कार्यों में असाधारण तरीके से ईश्वर की महिमा प्रकट की। हर एक संत की जीवनी
उनकी हर एक संत की जीवन शैली एक संत से अलग है। सब कोई अलग अलग तरीका से संत बने। उदाहरण के लिए कोई ऐसे संत है जो अपने शहर से भी बाहर नहीं गए, परंतु वे संत हैं। कुछ संत ऐसे हैं जिन्हें निर्वासित कर दिया गया, वे डिप्रेशन में थे और पाप से घिरे हुए थे, परंतु वो संत बने। कुछ संत ऐसे हैं जो लड़ाई के मैदान में शहीद हो गए, परंतु वो आज संत हैं। वो अपने असाधारण कार्यों के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट करते हुए संत की उपाधि प्राप्त की और हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। हम संतों को इसलिए याद नहीं करते कि उनका जीवन अलौकिक था, परंतु हम संतों को इसलिए याद करते हैं कि वे हमारी तरह ही साधारण होते हुए असाधारण कार्य किए। वो हमारी तरह दुख सहे, प्रलोभन में पड़े, तकलीफ सही और कष्टपूर्ण जीवन जिया, परंतु वो विशेष रूप से उभर के आए। कैथोलिक कलीसिया भी संतों की कहानियों को संरक्षित रखी है क्योंकि वे विशेष हैं। संत साधारण व्यक्ति है, परंतु मसीह में असाधारण कार्य कर रहे हैं। उन असाधारण कार्यों में चमत्कार, प्रार्थना, मध्यस्थता और विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक जीवन शामिल है। हर संत की कहानियां एक जैसी नहीं है। किसी संत की कहानियां रहस्यमयी हैं, तो किसी संत की कहानियां साधारण हैं। ये कहानियां प्रेरणादायक और उत्साह से भरी हुई है। जब हमारे पास कोई हमारा दोस्त आता है और हमसे सजेशन लेता है, तो हम अपनी जीवन की कहानियों से उसे बताते हैं कि उस सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल किया, और वह उसके लिए मददगार भी साबित होता है। तो सोचिए, हमारे पास इतने सारे संत हैं, अगर हम उन संतों की जीवनी को जानेंगे तो हमारे जीवन में जीने के लिए वह हमारे लिए कितना मददगार साबित होगा। कुछ संत हमारे 20,000 साल पुराने हैं, तो कुछ संत हमारे 1 साल पुराने हैं। क्या पता हम जिनको जानते हैं उनमें से बीच से कोई संत उभर के आए। इन संतों की कहानियों से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा जीवन आसान हो जाएगा और हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। साधारण सी बात है, संत भी आपकी तरह और हमारी तरह पापी थे। वे भी प्रलोभन में पड़े, तकलीफ सही, गिरे, परंतु वे गिरे नहीं रहे। वे उठे, रोए, प्रार्थना की और लगातार यीशु को हाँ बोलते रहे। हमें भी आज हाँ बोलने की आवश्यकता है और उस हाँ के साथ हम जय यीशु टीवी में जुड़े रहेंगे। सूली से साक्ष्य तक का प्रोग्राम हमें संतों की जीवनियां बताएगा। किस प्रकार उन्होंने अपनी जीवन जी, किस प्रकार वे गिर के उठे। आप जय यीशु टीवी के साथ बने रहिए। हर बुधवार को जय यीशु टीवी संत की जीवनी को प्रकाशित करेगा, आप सबों के लिए प्रस्तुत करेगा। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय यीशु टीवी के साथ बने रहिए। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय यीशु।